इनकी जयंती समारोह में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं जी। और इस कार्यक्रम के आयोजक सरदार वल्लभ पटेल मंच के सभी सदस्यगण, आशीष पटेल जी और उपस्थित सभी, और यहाँ पर उपस्थित जिसको आप सब लोग सुन रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के सभी सदस्यगण, साथियों और दोस्तों, बहनों और पत्रकार, सबसे पहले हम सरदार पटेल जी को नमन करते हैं। सरदार पटेल हमारे देश के आजादी के बाद देश के गृह मंत्री हुए और उससे पहले वो स्वतंत्रता संग्राम देश को आजाद कराने के लिए देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाया था। और हम सबको पता है, कोई भी महान पुरुष कभी मरता नहीं, हमेशा उनके विचार, उनके आदर्श हमेशा जीवित रहते हैं। उनमें से सरदार पटेल महान पुरुष हुए हैं। हमें बहुत खुशी इसलिए हुई है कि आशीष पटेल के नेतृत्व में जब मेरी मुझसे मिलने बहुत से लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, और ये मूर्ति 2 साल बंद कमरे में रखी रहती। शासन प्रशासन के सामने मोहल्ले के बहुत से लोग विनती करते रहते, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के एक मंत्री से भी गुहार लगाना पड़ा, जिला अधिकारी से भी गुहार लगाना पड़ा। सरदार पटेल जैसे महापुरुष की मूर्ति लगाने में इतनी बाधाएं, मैंने पीएम साहब से कहा, सरदार पटेल महापुरुष थे, उनकी मूर्ति अगर मोहल्ले के लोग लगवा रहे थे, नगर पालिका का प्रस्ताव भी था, और जिस स्थान पर लगनी थी उस चबूतरे का निर्माण भी हो गया था, पूजा भी हो चुकी थी, लेकिन शासन और प्रशासन लगने नहीं दे रहा। पीएम साहब से हम भी गए, पीएम साहब बहाना बनाते रहे कि सरकार से परमिशन लिया। हमें शासन की कोई जरूरत भी नहीं, जब नगर पालिका का प्रस्ताव है तो कोई जरूरत नहीं। हमने ये भी कहा
सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की आजादी की लड़ाई में गांधी के बाद उनका बड़ा योगदान था। वो देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन पीएम साहब ने कभी नहीं। तब पीएम साहब ने मैंने केवल कहा, हमने पीएम साहब मूर्ति तो लगेगी और बहुत जल्दी लगेगी, लेकिन मुझे याद है कि विकास मंच के बहुत से लोग थे, जब पीएम साहब के बंगले से निकले तो निराश हुए। मैंने समझाया निराश मत होइए, लेकिन उनकी निराशा कैसे दूर होती। शासन में भी जा चुके थे, दुशासन में भी जा चुके थे, लेकिन मैंने समझाया मुझे उसमें लखनऊ जाना था। जब ये लोगों को हमने निराश देखा तो मैंने इतने आश्वासन दिया, मैंने अपना कार्यक्रम लखनऊ का रद्द कर दिया है और मैंने कहा कि कल 8 बजे सुबह मूर्ति ले आना, चौराहे पर ले आना और जितने भी मूर्ति चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उनको सबको इकट्ठा कर दें। क्या बात। मुझे याद है कि आशीष पटेल के साथ जो उनकी बहुत से मान भाव जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैंने आज फोटो जो देखे हैं, वीरेंद्र सिंह है, लक्ष्मीपत वर्मा है, धनराज है, राम किशोर नेताजी हैं, ऐसे बहुत से लोग थे। राम प्रताप आड़तिया को तो मुझे बहुत समझाना पड़ा, चिंता मत करो, हमने जल्दी लगेगी। लेकिन मैंने कहा कि अब सवेरे हम उठ जाते हैं, सवेरे क्रेन ले आना, मूर्ति ले आना, फिर तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनका प्रयास था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने में इनका बहुत बड़ा प्रयास था, इनके साथियों का प्रयास था। और आज हम सब लोग उनकी जयंती के अवसर पर सब लोग इकट्ठा हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ सरदार पटेल किसानों के बहुत हमदर्द थे। उन्होंने आजादी के समय बहुत सी यातनाएं झेलना पड़ी थी और यातनाओं के साथ साथ जेल भी जाना पड़ा, बहुत बार जेल जाना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा और बार को भी सत्याग्रह किसानों के हक में करने के बाद उनको महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी और उसके साथ साथ पटेल साहब कट्टरवाद के बहुत खिलाफ थे। चाहे हिंदू वादियों के अगर कट्टरपंथी हो, चाहे मुसलमानों की, उसके बहुत खिलाफ। हमेशा वो पूरे देश को एकता में परोसना चाहते थे। वो बंटवारे के खिलाफ थे। अगर सही तो देश का बंटवारा नहीं हो सकता। अगर देश की बागडोर उनके हाथों में होती
तो देश की तस्वीर ही दूसरी होती है। बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है, बहुत कुछ ये कवि बैठे हैं, बहुत कुछ बताएंगे। व्यास जी बहुत कुछ अभी बताएंगे। केवल हमें सब पर कहना चाहते हैं, आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, अगर पटेल साहब के आदर्शों को उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने अपने भाई विठल भाई पटेल से हमेशा प्रेरणा ली। अगर बड़े भाई का आदर्श अगर निभाना है, बड़ों का आदर्श मानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमेशा उन्होंने अपने बड़े भाई विठल भाई पटेल का ये आदर्शों पर चले, उनको अपना आदर्श माना था। हम तो कहेंगे केवल अगर आदर्श का उदाहरण अगर इस दुनिया में आदर्श तो लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई को आदर्श माना। उसी तरीके से सरदार पटेल ने अपने भाई विठल भाई पटेल को आदर्श मान करके आगे बढ़े थे। मैंने भी उसी तरीके से जो अभी उदाहरण आया था, नेताजी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अवसर पर केवल हमें इतना ही कह के एक बात कह करके आप सब लोगों से न सिर झुका के जियो, न सिर झुका के जियो और न मुंह छिपा के जियो। अगर आए गमों का दौर तो मुस्कुरा के जियो और फिर सरदार वल्लभ पटेल के भाग अधिक होकर के। ऐसे ही नहीं लोह पुरुष कहा गया था सरदार पटेल जी को, ऐसे ही नहीं कहा गया। अगर गमों का दौर भी आए, परेशानियां भी आए, तो उनका मुकाबला करना चाहिए। ये आदर्श और प्रेरणा सरदार पटेल जी से लेना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी कवियों का और इस अवसर पर जितने लोग आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म शताब्दी में यहाँ पर आए हैं, सबका हम आभार प्रकट करते हैं। और विचार पटेल मंच का भी जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया है, उनका भी हम यहाँ पर अभिवादन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। जिन्होंने पटेल जी को याद रखा है, हम सब लोग पटेल जी को नमन करते हैं। जय हिंद।